अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं। रोज़ा रखना ये बहुत बड़ी इबादत है। रोज़े का बहुत सवाब है। अगर कोई इंसान बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ देता है और वो पूरे साल फिर उस रोज़े की क़ज़ा करता रहे तो उस रोज़े के सवाब को नहीं पहुँच सकता जो रमज़ान के महीने का रोज़े का सवाब होता है। आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं, जिनको शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है और वो रोज़ा छोड़ने पर गुनहगार नहीं होते, क्योंकि लोग छोटे छोटे वजूहात की बिना पर, छोटे छोटे उज़्र की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता मैं जॉब करता हूँ लिहाजा मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं फला ऑफिस में काम करता हूँ मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं मजदूरी करता हूँ मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। ये छोटी छोटी बातों पर लोग रोज़ा छोड़ देते हैं और गुनहगार होते हैं। तो आज हम आपको लोगों के बारे में बताएंगे कि जो 8 लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं और उनको रोज़ा छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। नंबर 1 है मुसाफिर। अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो मुसाफिर हालत में वो रोज़ा छोड़ सकता है, उसको रोज़ा छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। सफ़र शरई जिसने किया हो, सफ़र शरई कहते हैं 78 किलोमीटर का सफ़र जिसको करने का इरादा हो वो रोज़ा छोड़ सकता है, और वो तब है जबकि वो सफ़र करने की नीयत करता हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी सहरी के वक्त सफ़र कर रहा है, तो अब वो सफ़र कर रहा है 78 किलोमीटर या उससे दूर का, तो अब उसके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो रखेगा तो रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल कार का सफ़र होता है, प्लेन का सफ़र होता है, आसानी होती है सफ़र के अंदर, तो छोड़ सकता है, इसको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रख ले तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर आती है हामला औरत। कोई औरत हामला है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बच्चे को चूंकि उसमें परेशानी हो सकती है तो अब उसके लिए इजाज़त है कि वो अगर चाहे तो रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में रोज़े की क़ज़ा कर ले। नंबर 3 है दूध पिलाने वाली औरत। दूध पिलाने वाली औरत है, अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसके दूध जो है उसका दूध खुशक हो जाएगा, बच्चे को परेशानी होगी दूध पिलाने में, बच्चा भूखा रहेगा, तो अब वो बच्चे के खातिर रोज़े को छोड़ सकती है, बाद में रोज़े की क़ज़ा कर ले, उसको रोज़ा छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। नंबर 4 है मरीज़। अगर वो ऐसा मरीज़ है कि अगर रोज़ा रखेगा तो उसका मरज़ बढ़ जाएगा, ऐसा मरीज़ है कि रोज़ा रखने से मरज़ बढ़ जाता है, मरज़ के बढ़ने का अंदेशा है, तो अब उसके लिए इजाज़त है। बहुत ज़्यादा मरीज़ है तो अब उसके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे, रमज़ान के बाद में जब ठीक हो जाए तो रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नंबर 5 है बहुत ज़्यादा बुढ़ापा। ऐसा बुढ़ापा है कि वो बुढ़ापा अब बढ़ने पर ही है, अब वो वापस नहीं आएगा। ऐसा बूढ़ा हो गया है कि अब उसकी उम्र बढ़ने ही पर है, कमज़ोरी उसकी बढ़ती ही जा रही है, अब वो मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है कि वो ठीक हो जाए या उसको इफाका हो जाए या वो ताकतवर हो जाए। तो अब ऐसे बूढ़े शख्स के लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे, और अगर बिल्कुल ही रोज़ा नहीं रख सकता तो फिदिया दे सकता है अपनी तरफ से। फिदिया जो सदक़े फ़ितर की मिक़दार होती है, वो फिदिया वो बूढ़ा शख्स जिसका बुढ़ापा बढ़ता ही चला जा रहा है, वो बूढ़ा शख्स अपनी तरफ से फिदिया दे सकता है। एक सदक़े फ़ितर की कीमत उसका फिदिया होगी। नंबर 6 है हैज़ वाली औरत। हैज़ वाली औरत के लिए रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। ऊपर जो ये 5 लोग आए हैं, मुसाफिर है, हामला औरत है, दूध पिलाने वाली औरत है, मरीज है, बूढ़ा आदमी है, इन लोगों के लिए तो गुंजाइश है कि ये चाहे तो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन हैज़ वाली औरत के लिए गुंजाइश ही नहीं है, उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर हैज़ आ गया रमज़ान के महीने में रोज़े के दिन में तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, वो रोज़े की बाद में क़ज़ा करेगी, उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। नंबर 7 पर आती है निफास वाली औरत। निफास वाली औरत जिसको निफास का खून आया हो, बच्चे की पैदाइश हो गई हो, निफास की हालत में भी रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में रोज़े की क़ज़ा करेगी। नंबर 8 है जिहाद के लिए। जो लोग मुल्क के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, हुजूर के ज़माने में जो लोग मुल्क के बॉर्डर पर खड़े रहते थे उनके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ताकतमंद लोग चाहिए, अगर रोज़ा रखेंगे तो कमज़ोरी होगी। इसलिए आज भी कोई अगर मुल्क के बॉर्डर पर खड़ा है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तो उसके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। तो ये वो 8 लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रोज़ा छोड़ रहा है बगैर किसी उज़्र शरई के तो वो गुनहगार होगा। इसलिए मेरे दोस्तों रोज़ा पूरा रखो, रोज़ा पूरा रखने का महीना है। ये छोटी छोटी बातों पर कि मैं जॉब करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, रोज़ा छोड़ देने से लोग गुनहगार होते हैं। इसलिए ये वो 8 लोग हैं। अगर आप इन 8 की फहरिस्त में से आते हैं तो आपके लिए इजाज़त है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आपके लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उम्मीद है कि आप इस क्लिप को अच्छे से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।